आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, टॉपिक ये है कि आज पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक पर्सन मुमताज बलोच की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन, बायलैटरल रिलेशन बहुत अच्छे चाहते हैं। आज मैं पाकिस्तान की पब्लिक से, पाकिस्तान के स्टूडेंट से ये पूछूंगा कि इंडिया की तरफ से भी अक्सर ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, अगर पाकिस्तान टेररिज्म पे कंट्रोल करे। इवन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली ये बोला था कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया मिलकर गुर्बत के खिलाफ और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें। पाकिस्तान की जो स्पोक पर्सन है मुमताज बलोच साहबा, उनकी तरफ से स्टेटमेंट है, ये हम चाहते हैं इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर हो। अभी एक हफ्ता पहले बिलावल भुट्टो साहब जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो जब यूनाइटेड नेशन में गए थे, वहां पर जाकर उन्होंने कभी इंडिया को थ्रेट किया कि हमारे पास, हम एक एटॉमिक पावर है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। एक हफ्ता पहले स्टेटमेंट आती है एटॉमिक पावर है, हम ऐसा कर देंगे। एक हफ्ता बाद स्टेटमेंट आती है हम चाहते हैं कि रिलेशन अच्छे हों। क्या समझते हैं, ऐसे रिलेशन अच्छे हो पाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो यूनाइटेड नेशंस के मुतालिक आप बातें कर रहे हैं, वो कोई यूएन का कोई स्पेसिफिक सेशन तो नहीं हुआ। एज फार एज आई नो, वो कुछ मीटिंग्स थी यूएस में और कुछ थिंक टैंक्स के साथ डिस्कशंस थी। तो उस दौरान एक डायलॉग तो डायरेक्टली तो नहीं हुआ, एक इनडायरेक्ट वर्बल एक तरह का रिफ्ट आया है। वो रिफ्ट था हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी और इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर जयशंकर के दरमियान। तो वो रिफ्ट रिगार्डिंग इंडियन पॉलिटिकल डिस्कोर्स था। चूंकि इंडिया की तरफ से कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के ऊपर एक एलिगेशन आता है जो कि कंटेस्टेड एलिगेशन है। किस चीज का एलिगेशन आता है? टेररिज्म का। वो हमेशा से इंडिया इंटरनेशनल स्टेजेस पे एक बात प्रोपेगेट करता है कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्स, एलिजिडली स्पॉन्सर्स क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और इस बुनियाद पे इंडिया पाकिस्तान को डिफेम करता है या मैलन करता है। एक तरह उनकी एक डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट होती है हमेशा से। दूसरी तरफ तो अभी अगर आप बात को साथ साथ लेकर चलते हैं, ठीक है, आपने बोला कि इंडिया एलिगेट करता है। अगर बात की जाए पाकिस्तान की इस टाइम मौजूदा कंडीशन की, बलोचिस्तान में जो कंडीशन है, इवन इस्लामाबाद की अगर बात करें, इस्लामाबाद में टेरर अटैक हो रहे हैं, तालिबान की मौजूदगी पाकिस्तान में मौजूद है, तो फिर आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उनकी जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं, चाहे वो अपना एक इल्जाम लगाते हैं, उससे साबित हो जाता है कि पाकिस्तान में कहीं ना कहीं टेररिज्म तो हो रही है? देखिए, पाकिस्तान में टेररिज्म है और पाकिस्तान टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ठीक है, मुख्तलिफ। सबसे बुनियादी बात जो आपने पहला सवाल किया था ना, अगर मुझे कैरी ऑन करने देते तो फिर वो एक मुकम्मल मुख्तलिफ सिमत थी। क्योंकि जो इंडिया का वो, इसलिए देखें, अब हम बात, ये हमारा कोई इंटरव्यू नहीं होता, हमारी जो वीडियो है उसका मकसद ये होता है कि कोई भी पाकिस्तान की जो खासतौर पर पढ़ा लिखा तबका है उसके साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करते हैं, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है उन्हें साथ साथ हम दूर करते हैं। तो इसी वजह से आपने जो बात की उसके साथ थोड़ा सा मैंने काउंटर मैं पहले आपके पहले सवाल पे आना चाहूंगा कि बुनियादी तौर पे न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन में सिटिंग शायद न्यूयॉर्क में थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो बुनियादी तौर पे एक बिलावल भुट्टो की तरफ से रिमार्क्स थे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के मुतालिक। उन्होंने उसे फ्यूचर ऑफ गुजरात कहा, क्योंकि वो गुजरात राइट जो हुए थे 2002 में, उनकी बुनियाद के ऊपर। लेकिन जो रिलेशंस को लेके आपने बात की कि रिलेशंस अच्छे होने चाहिए, और रिलेशंस अच्छे अगर दोनों तरफ से विल है तो क्यों नहीं हो पा। हाँ, कहाँ पे रुकावट आ रही है यहाँ से? अभी अगर हम नरेंद्र मोदी साहब की बात करें, उन्होंने भी प्रॉपर तौर पे ये स्टेटमेंट दी है, अभी भी इंटरनेट पे मौजूद होगी, कि मैं चाहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान मिलकर टेररिज्म के खिलाफ, इंडिया और पाकिस्तान मिलकर गुर्बत के खिलाफ जंग करें। उन्होंने भी फिर पॉजिटिव गेस्चर तो दिया, हमारे यहाँ से भी अगर ये स्टेटमेंट गई है, फिर रुकावट कहाँ पे आ रही? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान का इंडिया को लेके, ठीक है, जो एजेंडा है वो कश्मीर सेंट्रिक है। कश्मीर, हाँ, अभी भी जो स्टेटमेंट दी गई है वो भी जो उन्होंने दी है मुमताज बलोच साहब, उन्होंने ये कहा जी कश्मीर का जो इशू है उसकी वजह से हम कश्मीर की अगर बात करें, हमें कश्मीर का इतना दुख है, क्यों दुख है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर हमारे अपने घर के हालात अभी ठीक नहीं है? सर, मेरा ये क्वेश्चन कोई इलॉजिकल क्वेश्चन तो नहीं, मेरी बात पूरी हो लेने दे। मैं ये कहने लगा था, आपने कहा था ना कि सेटलमेंट
क्यों नहीं हो पा रही, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्यों नहीं लिए जा पा रहे, या जो निगोशिएशन है, पीस डायलॉग है, वो क्यों नहीं इनिशिएट हो पा रहा। बात यह है कि इंडिया का पाकिस्तान की तरफ एजेंडा टेररिज्म सेंट्रिक है और पाकिस्तान का इंडिया की तरफ एजेंडा कश्मीर सेंट्रिक है। ठीक है, पाकिस्तान ये चाहता है कि इंडिया के साथ रिलेशंस बेहतर करने के लिए जो ब्रेक थ्रू है वो कश्मीर से शुरू हो। ठीक है, इंडिया जो बात है वो कश्मीर टेररिज्म को खत्म करे। इंडिया कश्मीर को तो एजेंडा के ऊपर लेके नहीं आता, उसे अपना इंटरनल प्रॉब्लम कहता है और टेररिज्म को एक एजेंडा कहता है कि जिसके ऊपर बायलैटरल निगोशिएशंस हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो निगोशिएशन सेटलमेंट एक तरह का मैकेनिज्म है ना। हमेशा ह्यूमन सिविलाइजेशन जब जैसे जैसे डेवलप हुई है वैसे वैसे मुख्तलिफ तरीकाकार, मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स इसने डेवलप किए हैं जिनके थ्रू ये अपने कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व करे। फॉर एग्जांपल, डेमोक्रेसी को हम डेवलप्ड मैकेनिज्म इस वजह से कहते हैं कि इसमें पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का बड़ा पीसफुल मैकेनिज्म है। ठीक है, बड़ा पीसफुल लेआउट ये प्रोवाइड करता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पीपल्स मैंडेट बैठता है, वो उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की शक्ल में वहां पे होता है उसमें फिर सिंथेसिस की शक्ल सामने आती है। आप जो बात कर रहे हैं बड़ी डीप बात कर रहे हैं, मैं उसको काफी हद तक समझ रहा हूं, लेकिन अगर इसे शॉर्ट किया जाए, सिर्फ लॉजिक की तरफ आया जाए, रीजन की तरफ आया जाए, रीजन बीच में क्या है जिसकी वजह से हमारे जो रिलेशंस हैं वो अपने नेबर कंट्री, चले हम मानते हैं जी इंडिया तो प्रोपोगंडा करता है, आपके कहने के बकौल ये है, मान लिया, मैंने भी मान लिया एक मिनट के लिए, हमारे अफगानिस्तान के साथ रिलेशन क्यों नहीं बेहतर, हमारे ईरान के साथ रिलेशन क्यों नहीं बेहतर, हमारे मतलब स्वाय चाइना के कौन सा ऐसा नेबर कंट्री है जिसके साथ हमारे रिलेशन बेहतर हैं? देखिए, रिलेशंस बेहतर करने के लिए एक सिंपल लाइन स्टेटमेंट तो दी नहीं जा सकती। यू नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी। और अफगानिस्तान के साथ आपने रिलेशंस की बात की, अफगानिस्तान जिस टर्मोइल से गुजर रहा है सिंस द लास्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी, तो उस सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए रिलेशंस चल सकते हैं। जब तक अफगानिस्तान में कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती जो अफगानिस्तान को गवर्न करने के काबिल हो, तब तक अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस का क्राइसिस चलना ही चलना है। ठीक है, ऐसे तो फिर अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो वही गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए भी है, वही गवर्नमेंट इंडिया के लिए भी है, वही गवर्नमेंट दूसरे कंट्रीज के लिए। इंडिया के साथ उनके रिलेशन क्यों बेहतर नजर आते? किनके? इंडिया के साथ? अफगानिस्तान के इंडिया के साथ रिलेशंस आप किस पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, वहां की जो अभी अगर बात की जाए असेंबली की, वो भी वहां पर वो इंडिया वाले बिल्ड कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए वहां पर उनके आर्मी को ट्रेंड इंडिया वाले कर रहे हैं, वहां पर कॉलेजेस वगैरह बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, मतलब रिलेशन तो बेहतर नजर आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे ट्रेड रोक दी गई है, जैसे ही हमने बोला कि अफगानिस्तान के साथ हम कोयला अफगानिस्तान से लेंगे, उन्होंने कहा हम प्रॉपर टैक्स लगा कर आपको देंगे। आपकी टोटल इंफॉर्मेशन प्री तालिबान